हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको सीटेट 28 जुलाई 2013 पेपर सेकेंड जो 6 to 8 का होता है उसके मैथ के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ से लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम पहला आपका लगा देंगे तो इसको मिटा देंगे, जगह बनती हुई चली जाएगी। तो आइएगा, पहला आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर x प्लस 16 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3x सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है। तो देखिएगा पहला, तो देखिएगा सबसे पहले आपका कोई अगर वर्ग है तो आप जानते हैं कि सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे मान लिया कि ये AB, C और D, अगर AB आपका x प्लस 16 दिया है और ये आपका 3x दिया है तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इन्होंने अलग अलग करके दे दिया है। जब ये बराबर होती हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस 16 बराबर 3x या 3x बराबर x प्लस 16। इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x, 16 बराबर ये आपका 2x, x बराबर 16 बटे 2 अट्ठे 16, तो x बराबर आपका ये 8 आ गया। ये जब 8 आपका आ जाएगा, 8 आने के बाद इसने पूछा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो अगर हम वर्ग का परिमाप चाहें इसमें 8 का मान रख दें और चाहें इसमें रख दें तो, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम परिमाप निकालते हैं इसका तो पूरा जोड़ दिया जाता है, चारों भुजाएं जोड़ दी जाती हैं। तो हम परिमाप निकालेंगे तो हमारा 8 आ गया। तो 8 तिया 24 और फिर 24 को हम पूरा जब राउंड अप करेंगे तो 24 चक्कू कितने हो जाएंगे, 96 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम 8 यहाँ पर रख देते हैं 24, तो 24 ये भी होगा। तो 24 जब ये हो जाएगा तो फिर हम पूरा राउंड अप लेंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप आपका जैसे मान लिया 4 गुणे भुजा होता, भुजा आप 3x लिख लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं 3x, आप ये भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर 4 3 12, x का मान 8, 12 अट्ठे 96। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला मिटा दिया है क्वेश्चन जो इसके नीचे लिखा, दूसरा लिखा हुआ है कि एक वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर हैं। वर्ग है और वृत्त है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है और आपका वृत्त का परिमाप 2πr होता है। ठीक है, इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr²। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन लगाना है तो जैसा पहले कह रहा है उसको लिख लीजिएगा। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर है। तो देखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो है वो आपका 2πr है, वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप आपका 4 गुणे भुजा है और ये वृत्त का परिमाप आपका 2πr है। तो यहाँ से आप ये देखिएगा कि जो पूछ रहा है तो भुजा को हम a मान लेते हैं और इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 गुणे हम इसको a लिख लिए और πr लिख लिए। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं a/r अगर हम करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये a/r बराबर π/2 लिख दिया। तो जैसा अब कह रहा है क्वेश्चन आपको वैसे ही लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बटे आपका किसका, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल। जब आप निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो a/r का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a/r का मान π/2 दिया है तो ये π² हो जाएगा और बटे 1 पाई है और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा तो π/4 यानी कि π/4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो
को पहली बात तो पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद उसको जो है वो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि y बराबर x माइनस 2 बटे x प्लस 1 y इज नॉट इज इक्वल टू 1 है तब x बराबर क्या होगा। देखिएगा बहुत अच्छा है क्वेश्चन। y बराबर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये बाई x प्लस वाई बराबर x माइनस 2। x का मान पूछा है तो x को एक तरफ करिएगा, जब आप x को एक तरफ करेंगे तो ये आपका बाई x माइनस x बराबर, और ये बाई उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस 2 और माइनस 1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप x करेंगे, x कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस बाई प्लस 2 अपॉन ये बाई माइनस 1, इसमें माइनस नीचे कॉमन ले लीजिएगा, जब माइनस नीचे कॉमन ले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाई प्लस 2 बटे 1 माइनस बाई, यही आपका आंसर होगा। देख सकते हैं बाई प्लस 2 1 माइनस बाई, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, आइएगा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। तो देखिएगा चौथा, -3 से छोटी और -8 से बड़ी। तो देखिएगा आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लिया कि अगर -3 है यहाँ पर, 3 -4 -5 -6 -7 ये -8, तो आप देख रहे हैं कि -3 से छोटी और 8 से बड़ी, तो ये संख्याएं आपकी हुई हैं। तो ये कितनी है, 1 2 3 4, तो यानी कि आपकी कितनी है, 4 संख्याएं हैं जो 8 से बड़ी हैं और 3 से छोटी है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्लियर, बस 3 से ये छोटी है, 8 से बड़ी है, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच दूरी कितनी है। तो ये पूछा गया है। तो आप पहले ये देखिएगा कि जब आपका 1 ये 25,000, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखिएगा, अगर बात की जाए तो थोड़ी देर के लिए आप ये देखिएगा कि कितना है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 12 किलोमीटर को पहले हम मीटर बनाएंगे तो 12,000 हो जाएगा, और फिर 12,000 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे। देखिएगा पहले हम बता देते हैं, 12 किलोमीटर ये हो जाएगा 12,000 मीटर, और जब 12,000 मीटर को जब हम बनाएंगे तो 100 का गुणा और हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो और लगे तो ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 12 और 3 जीरो अगर आप लगा दें, 5 जीरो सॉरी, ये 5 जीरो लगा दें, और अगर हम इसका भाग इससे देते हैं तो आप समझ सकते हैं, ये जैसे मान लिया कि 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1200 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका तरीका ये भी है कि हम इसको 12 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। अब 25 से अगर हम काट देते हैं तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि 12 चौक कितना हुआ, 48। इसका जब हमने रेशियो देखा तो 1:25,000 था। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो 48 जो हमारा आएगा तो वो 48 अनुपात इतना हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी दिया गया है। एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको कि आपका जो मान दिया गया है 12 किलोमीटर में, पूछा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले 12,000 और फिर 100 का गुणा, यानी कि 5 जीरो लग जाएगी। हमने इसका देखा ये भाग करके कि कितना आएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 25 चौक को 100 कर दिया, 12 चौक 48, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आएगा, 48। जिस तरीके से एक के लिए 25,000 है तो 12 लाख के लिए कितना होगा। यहाँ से हैं छठा, ये -3 अपान
-3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल पूछा है। तो देखिएगा -3/8 गुणे -7/13, तो जब हम इसको करेंगे तो 7 × 21, 13 × 8 104। तो ये जो संख्या आई है, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम, तो इसको पलट दीजिएगा, 104/21, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा 104/21, ठीक है, ये लग गया। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्या है, किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुलक के शीर्षों की संख्या। इसका एक फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। फार्मूला आपका है F + V और -E = 2, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है F फेज, यानी कि आपके जो फलक दिए गए हैं, B आपका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष पूछे हैं, E एज का मतलब किनारे दिए गए हैं। इसको आप याद रखिएगा, आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये कितना है 12, वर्टेक्स पूछा यानी कि शीर्ष पूछा है, एज कितना दिया है 30 = 2। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा या इसको सबको उठाकर उधर ले जाइएगा, तो 2 + 30 और ±12 इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -12। B बराबर ये 32 होगा, 32 में से 12 आप निकाल देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। यही आपका शीर्ष है। शीर्षों की जो संख्या पूछी है वो कितनी आएगी 20। तो देखिएगा 20 कितना आंसर दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर C सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, शीर्षों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां आपके सामने। जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो देखिएगा 8वां, तो कोई संख्या मान ली, आधा मान लिया, 15 जोड़ने पर 39 प्राप्त होता है। इसको हम क्या करेंगे, x/2, 39 - 15 x/2 बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 24, और 24 दूनी कितना हुआ 48। यही आपका आंसर, ऑप्शन देख सकते। अच्छा, अंकों का योग, तो इनके अंकों का आप योग कर दीजिएगा। तो जब इनके अंकों का योग करोगे 4 × 8 यानी कि 12, राइट, 12 देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन दिया गया है 12। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ त्रिभुज PQT में PQ बराबर PT। तो देखिए त्रिभुज PQT बनाइएगा पहले इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो आपका देखिएगा PQ और PT बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि P, Q और T, तो यानी कि ये PQ और PT बराबर है। आगे ये कह रहा है कि बिंदु R और S भुजा QT पर इस प्रकार है कि PR और PS बराबर है। देखिएगा, तो कौन कौन से बिंदु हैं, R S, ये R है, ये S है, ये R है और ये आपका S है, ठीक है। ये आपका S है, ठीक। आगे ये कह रहा है कि इस प्रकार हैं कि PR और PS बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है। आगे कह रहा है यदि कोण PTS ये दिया गया है, कितना है 62, राइट। कोण RPS 34, RPS ये कितना है 34।
हो तो कोण पी क्यू आर की माप, पी क्यू आर की माप पूछ रहा है, ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो आप ये सोचिएगा कि जब ये दो रेखाएं आपकी बराबर हैं तो आपके कोण भी बराबर होंगे। अगर इसे नहीं समझ में आता है तो आप ये सोचिएगा कि ये दोनों आपके बराबर हैं, ये दोनों रेखाएं, और ये दोनों रेखाएं जब आपकी तो ये आपका 62 डिग्री बनेगा। अब आप ये सोचिएगा कि ये आपका ये 34 है, राइट, और ये आपका जब 34 और ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, क्योंकि जब दोनों रेखाएं बराबर हैं तो आप 180 में से 34 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, और आपका यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, और 2 का भाग दे देंगे तो 2 7 14 और 2 3 6, यानी कि आपका ये भी कोण 73 डिग्री और ये भी कोण 73 डिग्री होगा। दोनों 73 73 हो जाएंगे। और एक आप नियम जानते होंगे कि जब अगर इस तरीके का कोई कोण बना है और ये कोण जोड़ देंगे वो इस कोण के बराबर होता है। आप जानते हैं, जैसे मान लिया कि ए है और ये बी है तो ये ए प्लस बी होगा। ठीक उसी तरीके से आप इसको देखिएगा, ये 73 और ये 62 है। अगर हम 73 में से 62 घटा देते हैं, 73 माइनस 62, तो आपका कितना बचता है 11। तो यहाँ पर जो आएगा आपका कितना आएगा 11 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। 11 डिग्री आपका आंसर होगा। 11 डिग्री देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए। फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा कि जब आपका ये दो रेखाएं बराबर हैं तो 62 62 हो जाएगा। 34 दिया है तो ये दोनों रेखाएं बराबर हैं तो ये दो कोण बराबर होंगे। तो कोई दो कोण आप मान लेंगे तो 180 में से आपने घटा दिया 34, 146 आधा आधा कर दिया तो ये भी 73, ये भी 73। बाहर की तरफ जब भी कोण बनता है तो ए प्लस बी का बनता है जोड़ के, ये और ये। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 73 आना चाहिए। तो 73 में से 62 घटाएंगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 28 है तथा लासा 336 है। एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा 10वां बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। बस मान रख दीजिएगा, पहली संख्या हमको दी है 112, दूसरी पूछी है तो दूसरी संख्या HCF का मान कितना है 28 है, LCM का मान कितना है, LCM 336 है। तो दूसरी संख्या बराबर 28 गुणे 336 बटे 112। तो इसमें हम 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और ये 7 चौक 28, 4 से हम इसको काट देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16 बराबर 84। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही है। क्लियर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा 11वां क्वेश्चन। 100 माइनस 300 का 20% का 40% है। देखिएगा पहले लिख लीजिएगा, 100 माइनस 300 का 20% का 40% है। 100 माइनस 300 गुणे 20 बटे 100 और गुणे 40 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 माइनस 60 गुणे 40 बटे 100, तो 40 गुणे 40 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका 16 आंसर आ गया। ऑप्शन देख सकते हैं, आपका बी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2/3x बराबर 0.6, 2/3x बराबर 0.6 और 0.02 पाई बराबर 1,
तब x प्लस बाई की पावर -1 का मान पूछा है। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम x निकाल लेते हैं तो 0.6 गुणे 3/2 हो जाएगा। जी हम इसको काट देंगे तो 0.3 गुणे 3 तो x बराबर 0.9। और यहाँ से क्या करेंगे 0.02, इसको हम 1/बाई लिख सकते हैं, या 1/बाई बराबर आप लिखेंगे तो 0.02। अब आपका ये जो पूछा गया है वो पूछा गया है x प्लस बाई की पावर -1। इसका मतलब है x प्लस 1/बाई। x का मान मालूम है 0.9 प्लस 1/बाई का मान 0.02। यहाँ पर एक ज़ीरो लगा होगा तो 92 हो जाएगा 0.92। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए।